क्या वाकई वोटिंग मशीन से खेल हुआ या फिर ये सिर्फ चुनावी शोर है? पश्चिम बंगाल चुनाव 2026, जहां हर सीट, हर वोट और हर बूथ राजनीतिक युद्ध का मैदान बन चुका है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उठाया एक ऐसा कदम जो बहुत कम देखने को मिलता है, रीपोल यानी दोबारा वोटिंग, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 15 पोलिंग स्टेशन पर। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी वोटिंग को वॉइड यानी रद्द कर दिया गया? 29 अप्रैल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का अहम दिन। डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम, दो ऐसी सीटें जहां राजनीतिक तापमान पहले से ही हाई था, लेकिन वोटिंग के दौरान शिकायतों की बाढ़ आ गई। ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप, वेबकास्ट फुटेज गायब और बूथ पर गड़बड़ी, और फिर मामला पहुंच गया सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक। चुनाव आयोग ने कहा ये सामान्य गड़बड़ी नहीं है, और फिर लागू हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 58/2। ये वही सेक्शन है जिसके तहत अगर वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी हो तो पूरी वोटिंग को रद्द किया जा सकता है, यानी जो वोट पड़े थे अब उनका कोई मतलब नहीं। तो अब आगे क्या होगा? 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक फिर से वोटिंग की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं है, ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी है। यहाँ समझना जरूरी है कि ईवीएम पर सवाल उठना, वेबकास्ट गायब हो जाना और बूथ गड़बड़ी, ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ियाँ नहीं है, ये लोकतंत्र के भरोसे पर सवाल है। और जब भरोसा टूटता है तो असर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहता। डायमंड हार्बर, ये सीट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, ये एक राजनीतिक गढ़ है। मगराहट पश्चिम, यहाँ भी मुकाबला सीधा और तीखा है, ममता बनर्जी का गढ़ है। डायमंड हार्बर दक्षिण 24 परगना का इलाका, और ये क्षेत्र जुड़ा है सीधे सीधे ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत से। यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी सीधा मुकाबला है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। टीएमसी अपने गढ़ को बचाने में लगी है, बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश में है, और ऐसे में रीपोल का फैसला गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या ये सिर्फ प्रक्रिया है? और अब सबसे अहम सवाल, क्या ये सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया है या फिर ये एक बड़ा राजनीतिक फ्लैश पॉइंट बन सकता है? यहाँ 2 तरीके के नैरेटिव देखने को मिलते हैं। अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग निष्पक्ष है, गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई हुई, रीपोल करवा दिया गया। तो वहीं अगर दूसरे नैरेटिव से देखें तो इतनी बड़ी गड़बड़ी हो कैसे गई? क्या सिस्टम कमजोर है? क्या जानबूझकर गड़बड़ी की गई? भारत में ईवीएम पर सवाल आज का नहीं है। हर चुनाव में हर हार के बाद ये मुद्दा उठता है, लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि चुनाव आयोग खुद रीपोल कर रहा है। आजकल हर बूथ पर वेबकास्टिंग होती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन अगर फुटेज गायब हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। वोटरों को रोका गया, फर्जी वोटिंग हुई, एजेंट्स को बाहर किया गया, ये सब आरोप चुनाव की निष्पक्षता पर सीधा हमला है। अगर कानूनी नजरिए से देखें सेक्शन 58 को, तो ये कोई छोटा फैसला नहीं है, ये अंतिम विकल्प जैसा है। जब चुनाव आयोग को लगे कि प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हुई है, तभी ये लागू होता है। टीएमसी कह रही है कि देखो गड़बड़ी हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया के बाद राजनीतिक असर क्या होगा? एक तरफ टीएमसी कहेगी कि देखो गड़बड़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी कहेगी देखो सिस्टम पर भरोसा नहीं है। जनता कहेगी कि आखिर सच्चाई क्या है? ये सिर्फ 15 बूथ की कहानी नहीं है, ये चुनावी पारदर्शिता की कहानी है, ये लोकतंत्र की विश्वसनीयता की कहानी है। वोट सिर्फ एक बटन का नहीं होता, वोट लोकतंत्र की आवाज होता है, और जब उस आवाज पर शक हो जाए तो चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं रहता, वो बन जाता है एक सवाल। 2 मई जब फिर से वोटिंग होगी, तब सिर्फ वोट नहीं डाले जाएंगे, भरोसा भी डाला जाएगा। भरोसा सिस्टम पर, भरोसा लोकतंत्र पर। रीपोल सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, ये लोकतंत्र की परीक्षा है।